हाय फ्रेंड्स, प्रगति पथ कैंपस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। आज हम क्लास 12th के मनोविज्ञान से स्व के बारे में बताने जा रहे हैं। स्व जिसको कि आत्म भी बोला जाता है, तो ये तो जान लीजिए कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में स्व या आत्म कहा जाता है। जैसे इसको आप लोग हो सकता है स्व या आत्म में न समझे, इसके लिए स्व या आत्म को जो है अंग्रेजी में सेल्फ कहते हैं। सेल्फ मतलब स्व जो होता है अपने आप अर्जित होता है। ये जो स्व है, स्व अपने आप अर्जित होता है। स्व आप लोग देखे होंगे, स्व का विकास जो बच्चों में होता है लगभग 2 वर्ष से स्टार्ट हो जाता है। अभी तो ऐसे आधुनिकता में 1.5 वर्ष भी कह सकते हैं, मतलब 2 वर्ष, लगभग 2 वर्ष यानी 1.5 वर्ष से भी चालू हो जाता है। स्व जो आता है इसे देखे होंगे, स्व होता क्या है मुख्य रूप से जानिए कि स्व जो है एक सेल्फ है, मैंने स्वयं का बात आता है, आत्म जिसको कह सकते हैं। तो ये कैसे होता है? ये जैसे बच्चे को देखते हो, ये छोटा बच्चा जो रहता है वो क्या है, उसमें स्व का विकास हम कैसे परख सकते हैं? उसको परखने के लिए जानिए कि जैसे देखते हो कि जब बच्चा मतलब 1.5 साल या उसके ऊपर हो जाता है तो उसमें आत्म पहचान हो जाता है। स्व पहचान मैंने अपना चीज को जो है वो पहचानने लगता है। जैसे अगर उसका मम्मी का पर्स हो, मम्मी का चप्पल हो, मम्मी का साड़ी हो, कुछ भी हो, वो क्या करता है, वो पहचान जाता है। उसको अगर कोई व्यक्ति ले तो उसको क्या करता है, जितना उसके पास क्षमता रहता है उतना वो क्षमता लगा देता है उसको छीनने में, उसको जो है छीनने में वो लगा देता है। मतलब और ही चीज, जैसे जनरली उदाहरण लीजिए कि जैसे उसी बच्चे को आप जो है खुद कोई चीज खाने वाला सामान दीजिए, आप खुद दीजिए और आप ही मांगिए, आपको नहीं देगा वो। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आप उसको जब दे दिए तो उसमें स्व का विकास हो गया और वो उसका अपना हो गया। इस वजह से वो जो है आपको नहीं देता है, यानी स्व इसी को कहा जाता है। और इसका विकास आपको 1.5 से लगभग 2 साल की आयु में स्टार्ट हो जाता है। स्व मतलब ये एक मतलब व्यक्तित्व के निर्धारण का बात है स्व। अब बात आता है कि अगर जैसे वो तो बच्चा से ही मतलब स्व का निर्माण हो गया, अब स्व का जो पक्ष होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, स्व के विभिन्न पक्षों के बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। जैसे स्व के विभिन्न पक्ष क्या है? सबसे पहला पक्ष है आपका आत्मगौरव। आत्मगौरव जो है, जैसे कोई भी व्यक्ति स्व का जो मेन पक्ष है उसी को निर्भर रहता है, और वो आत्मगौरव यानी आत्मगौरव प्राप्त करना कोई भी व्यक्ति चाहता है। जब भी चाहेगा तो आप खुद भी चाहिएगा कि मेरा आत्मगौरव प्राप्त हो। जैसे किसी भी कार्य को आप करिएगा, अगर वो कार्य आपका सही सिद्ध होता है तो आपको अपने आप में आत्मगौरव प्राप्त होता है। जैसे अगर स्टूडेंट है, अगर स्टूडेंट क्लास में टॉप किया, स्टूडेंट जैसे मान लीजिए कि बोर्ड में टॉप कर जाए या टॉप नहीं भी करे तो अगर उसका फर्स्ट डिवीजन लाने का सबका चांस रहता है, स्टूडेंट पढ़े या ना पढ़े, लेकिन सबको लगता है कि हमको फर्स्ट डिवीजन आना चाहिए। अगर फर्स्ट डिवीजन आ जाता है तो स्टूडेंट को क्या प्राप्त हो जाता है? आत्मगौरव, यानी उसमें स्व जो है, स्व के निर्माण के हिसाब से आत्मगौरव उसको प्राप्त हुआ। वो मतलब एक समय के लिए वो कहेगा मतलब जो है कि हम फर्स्ट आए हैं, यानी आत्मगौरव का बात है। जनरली जैसे देखते हो वैसे जब फर्स्ट आया तो उसका आत्मगौरव अलग रहेगा, और वही जो है सेकेंड हो जाता है, थर्ड हो जाता है, तो वो जो है कि थोड़ा मुंह लटका करके बोलेगा कि हम जो है सेकेंड हो गए, मतलब इस तरह से बोलता है। आत्मगौरव का जो बात है ये पक्ष स्व के ही पक्ष के अंतर्गत आता है। दूसरा बात आता है आत्म पहचान। तो आत्म पहचान जो होता है वो 2 व्यक्तियों के हिसाब से अंतर को देखा जाता है। जैसे अगर मान लीजिए 2 व्यक्ति है, अगर 2 व्यक्ति आए कहीं पे तो दोनों के मतलब आने के तौर तरीके में मतलब किस तरह का मतलब भाव मिला, वो अंतर अगर देखा गया वो समझिए कि आत्म पहचान के अंतर्गत है। क्योंकि आत्म पहचान में मतलब 2 व्यक्ति का मुख्य रूप से अंतर देखा जाता है। जैसे अगर मान लीजिए अगर हम कहीं अगर गए तो मतलब और कोई दूसरा व्यक्ति आया तो वो दोनों व्यक्ति के बीच में जो अंतर देखा गया है वही आत्म पहचान कहलाता है कि इसका क्या आत्म पहचान है और उसका क्या आत्म पहचान है। मतलब दोनों के अंतर को ही हम कह सकते हैं आत्म पहचान, और ये भी स्व के अंतर्गत ही होता है। आत्म पहचान भी क्या है? स्व के अंदर, स्व का ही एक पक्ष है। उसके बाद आता है आपका स्व दक्षता।
स्वदक्षता मतलब अपने आप में आप कितना प्रतिशत किसी भी चीज को कार्य कुशलता के लिए आप दक्ष हैं, मतलब आप में कितना कार्य कुशलता है, कितना कार्य आप कर सकते हैं, ये जो है दक्षता दर्शाता। स्वदक्ष स्वयं का दक्षता होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। जैसे स्टूडेंट है, जैसे स्टूडेंट हम एजुकेशन क्षेत्र से है तो स्टूडेंट का उदाहरण ज्यादा ले सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट अगर जैसे जो है उसके पास स्वदक्षता होना चाहिए। अब जैसे कितना वो जो है पढ़ाई करने में दक्ष है तो वो स्व के हिसाब से निर्माण होगा। ऐसे बहुत सारे मतलब स्टूडेंट होते हैं कि पहले ही हार जाते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें स्वदक्षता नहीं है। अगर कार्य करने का स्वदक्षता रहेगा तो स्टूडेंट पहले हार नहीं मान सकता है। तो स्वदक्षता का विवाद आता है और वो स्व के हिसाब से इसका निर्माण होता है, कितना स्व है उसके पास, इसीलिए उसका निर्माण होगा वो स्वदक्षता के हिसाब से। अगला आता है स्वचेतना, मतलब स्वचेतना का विकास जो है आपके अंदर होता है, आपके अंदर कितना चेतना है, किस तरह का मतलब चेतना लेकर के आप चल रहे हैं, किस तरह का चेतना के हिसाब से आप कार्य कर रहे हैं, वो जो है स्वचेतना को आपको दर्शाता है। मतलब किसी भी कार्य को करने में आप कितना प्रतिशत जो है योगदान दे सकते हैं एक चेतनशील व्यक्ति बन करके, और वो जो है चेतना के अंतर्गत आता है जो कि स्वचेतना कहलाता है। उसके बाद आता है आपका आत्मनिगरानी। ये तो आत्मनिगरानी जो है अपने आप को जांच पड़ताल करने के अंतर्गत आता है। जैसे आप खुद को जांच जो करिएगा, जैसे आप जांच करिएगा, जैसे अगर आप चोरी कर रहे हैं तो आप आत्मनिगरानी रख सकते हैं अपने आप को कि हम चोर हैं, हम चोरी कर रहे हैं, आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, आपका आत्मा जो है बता रहा होगा कि हम अच्छे काम कर रहे हैं। तो ये आपका आत्म जो है कि निगरानी हो सकता है। आप अपने आप का निगरानी करिए, अपने आप को जांचिएगा कि हम क्या है नहीं है, वो आप जांचिएगा। जैसे स्टूडेंट अगर नहीं पढ़ता, अगर टेस्ट हो तो टेस्ट में अगर जाता है तो उसको आत्मनिगरानी हुआ रहता है, वो सोचे रहता है कि हम क्या करके आए हैं, मैंने अपने आप को जांच पड़ताल किए हुए। अगर वही टेस्ट देगा तो अपने आप को जांच पड़ताल करेगा या कर लिया कि हम इतना बनाए हैं क्वेश्चन, तो इसके हिसाब से आत्मनिगरानी करके सोचेगा कि मेरा इतना नंबर आएगा। तो अपने आप को जांच पड़ताल किया। अपने आप को जांचना परखना भी क्या है, आत्मनिगरानी के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता आत्म प्रकटन। आत्म प्रकटन वही स्व ही है, मतलब आत्म या स्व दोनों एक ही बात है। ऐसा नहीं सोचेगा यहाँ आत्म निगरानी लिखा, इसको स्व निगरानी भी कर सकते हैं, स्व प्रकटन भी कर सकते हैं। आत्म निगरानी या स्व प्रकटन दोनों एक ही है। तो आत्म निगरानी जो है और ये आत्म और स्व दोनों क्या है, एक है। तो यहाँ पर जैसे देख लीजिए कि आत्म प्रकटन का मतलब आपके अंदर का जो भाव है वो किसी दूसरे व्यक्ति के सामने जो हम प्रकट करते हैं वो क्या कहलाएगा, आत्म प्रकटन। अच्छा, आपके अंदर आपके आत्मा में जो बात है वो आप किसी दूसरे व्यक्ति के सामने आप प्रकट किए, तो ये आपका क्या हो गया, आत्म प्रकटन कहलाया। उसके बाद लास्ट आपका आता आत्म प्रस्तुतिकरण। आत्म प्रस्तुतिकरण जो होता है, जैसे आप किसी के सामने किसी का भलाई कर दिए, किसी का मतलब जो आप भलाई करते हैं, किसी को कुछ अच्छा चीज बताते हैं, तो क्या होगा, यानी आपके अंदर कुछ ज्ञान था और उस ज्ञान को किसी के सामने आप प्रस्तुत किए हैं, तो ये क्या होता है, ये आपका आत्म प्रस्तुतिकरण कहलाता है। तो इस तरह से आपका जो स्व का पक्ष था यही 7 पक्ष है। स्व का जो पक्ष है वो 7 पक्ष है और इस 7 पक्ष का विश्लेषण हम आपको बता दिए हैं। आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, समझिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए। आप कमेंट बॉक्स में कुछ त्रुटि है तो उसको भी लिख के दर्शाइए, या कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ ये हमको अच्छा लगा है। सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।